साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दास आज आप जी के लिए लेकर आया है बहुत ही सुंदर साखी विचार, जिसका विषय है नाम की कमाई। चलिए सुनते हैं आज के ये विचार। साथ संगत जी, एक गांव में एक नौजवान को सत्संग सुनने का बड़ा ही शौक था। परम संत तुलसीदास जी का सत्संग। किसी से पता चला कि गांव के बाहर नदी के उस पार परम संत ने डेरा लगाया हुआ है और आज उनका शाम को 5 बजे का सत्संग प्रोग्राम है। वह नदी पार करके नौका के द्वारा सत्संग में पहुंच गया। प्रेमी था, बड़े प्यार से सत्संग सुना और बड़ा आनंद माना। सासंगत जी, जब जाने लगा थोड़ा अंधेरा हो गया। देखा तूफान बहुत ज़्यादा था और बारिश के कारण नदी बड़े तूफान पर चल रही थी। अब जितनी नौका वाले मल्हार थे सब डेरे में रुक गए। कोई नौका आना जाना का साधन नहीं था। संत के पास पहुंचा और बोला, महाराज मेरी नई नई शादी हुई है। मेरा पत्नी भी इस गांव में अनजान है, हर इंसान से, और घर में मेरा कोई नहीं है। मेरे पास गहना वगैरह बहुत है, नकदी भी है, और हमारा गांव है उसमें चोर लुटेरे भी बहुत है। तो किसी भी हालात में मुझे वहां जाना ही पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सासंगत जी, तुलसीदास ने एक कागज़ पर कलम से कुछ लिखा और बिना बताए उस कागज़ को फोल्ड किया और उसके हाथ में पकड़ा दिया और कहा, इसको खोलकर मत देखना कि इसमें क्या लिखा है। जब नदी के पास पहुँचो तो नदी को मेरा संदेश दे देना। जब नदी के किनारे पहुँचा, देखा तूफान बड़े जोरों का है। इसने चिट्ठी नदी की ओर दिखाते हुए कहा, यह तुलसीदास ने तुम्हारे लिए भेजी है। इतना सुनते ही नदी में बीचों बीच रास्ता बन गया और ज़मीन दिखने लगी। पैदल चलने के लिए बड़ा हैरान हुआ। इसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इसने आंखें मली, सोचा कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। फिर पैदल नदी पार करने लगा। सासंगत जी, मन में जिज्ञासा उठी, देखूँ तो सही इस चिट्ठी में लिखा क्या है। जब उसने चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा था राम। बड़ा हैरान हुआ। इतने में नदी वापस भर गई और रास्ता बंद हो गया और यह दौड़कर फिर वापस किनारे पर आ गया। उसी समय तुलसीदास के पास पहुंचा और तुलसीदास को सारी बात कहकर सुनाई। तो तुलसीदास ने कहा, भाई मैंने पहले ही कहा था कि चिट्ठी खोलना नहीं। खैर उसी समय दूसरी चिट्ठी दी और कहा, इस चिट्ठी को खोलना नहीं और वैसे ही करना जैसे मैंने पहले बताया था। यह बड़ा हैरान था। तुलसीदास से पूछा, महाराज चिट्ठी पर तो राम लिखा था, तो इसमें क्या अलग है? राम तो हर कोई लिखता है, पढ़ता है। तो संत ने फरमाया, एक राम वो है जो लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, और यह मेरा अपना राम है जो मैंने सारी ज़िंदगी भजन सिमरन करके कमाया है। तो जो गुरु का दिया नाम है वो आपको हर जगह मिल जाएगा लिखा हुआ, लेकिन जो उन्होंने हमें दिया है उसमें पावर है, वह उन्होंने कमाया है, उनका निजी खजाना है। और जब हम अभ्यास करते हैं तो इस खजाने को बढ़ाते हैं। सासंगत जी, संत कहते हैं, संगत जो है मेरी फुलवारी है। हर भजन करने वाले से खुशबू आती है। हमें सिमरन भजन करके इसे बढ़ाना है, पर हम अज्ञानी इसे बढ़ाने की बजाय संसारी वस्तुओं को बढ़ाते रहते हैं। जो सब यही रहने वाला है, राम राम करता जा, सब जग फिरे, राम नाम न पाए। सच्ची तड़प जैसे पपीहा स्वाति बूंद के वास्ते वन मन फिरता है और फिर बूंद को कबूल नहीं कर पाता, क्योंकि और बूंद से उसकी प्यास नहीं बुझती। तो मालिक भी उसकी सच्ची तड़प को देखकर स्वाति बूंद पर भर पाता है और उसकी प्यास को बुझाता है। इस तरह जिनको सतगुरु और नाम की खोज सच्ची है और उन्हीं की
तलाश में रहते हैं उनको सतगुरु और नाम प्राप्त होगे। हर एक कदम का काम नहीं है जो इस रास्ते पर कदम रखे। साध संगत जी, सिमरन की महिमा। अधिक सिमरन से शरीर सद्मय हो जाता है। नाम का सिमरन रग रग में बस जाता है। जैसे कोरे घड़े के तले मनुष्य की रंग रंग में निवास हो जाता है। क्रोध और जितने दुर्गुण है वे अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। तो यह सिमरन बड़ा सहायक है। कदाचित कोई दुर्गुण है तो उसमें अज्ञात रूप में दूर कर देता है। दुष्ट संस्कारों के निकलने का साधन केवल सिमरन ही है। वह कम कम होते जाते हैं जब नाम अधिक वास कर लेता है तो वासनाएं दुर्बल हो जाती है। जो शुभ अंदर से जागता है वह ठहरने वाली चीज़ है, बाहर की बनावटी नहीं रहती। अंदर यदि नाम बस जाए तो बाहर आप ही प्रसन्नता आ जाती है। जो चाहता है मेरा जीवन अच्छा हो वह खूब सिमरन करे। विचार हमारे मन में अंडे छोड़ जाते हैं और संस्कार खराब कर देते हैं। व्यर्थ विचार ही हमारे अंदर कूदते रहते हैं। यदि हमने अपने दूसरा विचार सिमरन का डाल दिया तो उस समय बुरा विचार आप ही समाप्त हो जाता है। खाली समय में व्यर्थ सोचने की बजाय सिमरन शुभ है। जो सिमरन करते हैं उनका काम रुकता नहीं, वे सब काम करते हैं और इस सिमरन से सब कर्मों में अच्छे रहते हैं। साध संगत जी, हमारे स्वभाव को बदलती है, बुरी आदतों को बदलती है। साध संगत करने से हम पर सच की रंगत चढ़ती है। हमारे अंदर जो तरह तरह के अवगुण, बुराइयाँ या निंदा की बुरी आदतें होती है वे महात्माओं की संगत से ही बदल जाती है। साध संगत जी, सत्संग वास्तव में खुशियों का खजाना है, लेकिन केवल वे ही जो संगति में आकर आँखों से अंधे, कानों से बहरे और जीभ से गूंगे हो जाते हैं। किसी के अवगुण देखो। साध संगत में हर तरह के लोग आते हैं। गुरु का द्वार सभी के लिए खुला रहता है। सच्चा साधक वही है जो जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं। जो व्यक्ति सत्संग में जाता है और पूरी श्रद्धा से सत्संग सुनता है और उसे जीवन में उतारता है तभी उसे कुछ मिल पाता है। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।